हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं विकास। तो इस बार बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट है जो बहुत जल्द प्रकाशित किया गया है और साथ में जो फिजिकल का टाइम दिया गया है वह बहुत कम समय दिया गया है। तो इतने कम समय में आपको किस तरह से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए जिससे आप फिजिकल आसानी से पास हो जाए। और बहुत सारे लोग हैं जो किसी ट्रेनर के पास या फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लिए हैं, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो लोग बहुत कम समय में आपको अच्छे से टेक्निक बता के आपका फिजिकल बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप किसी फिजिकल एकेडमी में अगर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और आप किसी ट्रेनर के पास नहीं गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपसे ये फिजिकल है जो पास नहीं होगा। ऐसा कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने पीटी मेंस क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप फिजिकल भी पास कर लीजिएगा। तो मैं ये वीडियो में कुछ बातें बताने वाला हूँ फिजिकल से संबंधित, आपको किस तरह से फिजिकल को करना चाहिए जिससे आप आसानी से फिजिकल पास कर जाइएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी फिजिकल एक्टिविटी शुरुआत करने से पहले आपको थोड़े बहुत वर्कआउट करना चाहिए जिसमें एक्सरसाइज हो, स्ट्रेचिंग हो, ये सब आपको करनी चाहिए। तो अगर आप किसी ग्राउंड पे अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग, कुछ एक्सरसाइज आपको सबसे पहले करना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी है जो अच्छे से रिलैक्स हो जाए ताकि आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि 2-3 घंटा 1-2 घंटा आप एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी में कुछ रहे ही नहीं फिर कि आप रनिंग अच्छे से कर पाएँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट एक्सरसाइज ग्राउंड पे जाने के बाद करना है, स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद आपको रनिंग करना है। तो रनिंग सबसे पहले आपको करना है। और कौन कौन से इवेंट है वो आपको पता ही होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रनिंग करना है, गोला है, इतना है, ऐसा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले रनिंग की बात कर लेते हैं। तो रनिंग इसमें बहुत कम समय दिया गया है जिसके लिए आपको रनिंग 2 टाइम आपको शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें एक टाइम शाम के समय और दूसरी टाइम है जो आप 10 से 11 बजे दिन के आसपास आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सुबह मतलब 5 या 6 बजे आप करते हैं तो अगर आप कि जो वहाँ पे आपके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, अगर आपका जो शिफ्ट है वो सी या डी में हो जाएगा तो आपकी रनिंग है जो 10 से 12 बजे के बीच में ही होगी। तो आप सुबह करिएगा रनिंग। तो सुबह का मौसम और 10-11 बजे के मौसम में बहुत ज़्यादा अंतर होता है क्योंकि गर्मी का समय है। तो आप पहले से ही 10 से 11 बजे के बीच में ही आप रनिंग करिए एक टाइम। और इसमें जब 10 से 11 बजे के बीच में आप रनिंग करते हैं तो उस टाइम आप टारगेट देकर, यानी जो आपकी टाइमिंग दिया गया है 1600 मीटर में, उसको आप फॉलो करिए, आप टाइम लगाइए और 1600 मीटर की दौड़ करिए। और शाम के समय लॉन्ग रनिंग करिए जिसमें 2 से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आप अपने क्षमता के अनुसार आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं जिसमें आपकी स्टेमिना है जो बढ़ेगी रनिंग के लिए। और क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है कि आप दोनों टाइम पहले लॉन्ग रनिंग करिएगा, उसके बाद आप टाइमिंग लगा के आप अपना टारगेट पूरा करिएगा। तो ऐसा आपके पास उतना टाइम नहीं है कि 2 महीना या 3 महीना आपके पास टाइम दिया गया है, सिर्फ 1 महीना टाइम दिया गया है, वो भी शायद 20 या 25 दिन अब बचे हुए हैं। तो आपको एक टाइम लॉन्ग रनिंग और दूसरे टाइम आपके टारगेट के हिसाब से 1600 मीटर आपको दौड़ना चाहिए। इसके बाद है गोला फेंकना। तो गोला फेंकना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक इजी फॉर्मेट है। तो इसके लिए अगर आपसे गोला नहीं फेंका जा रहा है तो आप डिप्स मार सकते हैं जिसमें आपके हाथ में पावर आएगा और आप गोला आसानी से फेंक सकते हैं। अगला है हाई जंप। हाई जंप में अगर आप किसी टेक्निक का यूज करते हैं तो आप आसानी से हाई जंप क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन अगर आपका ओवरवेट है तो आपको पहले रनिंग ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करना पड़ेगा, तब आपके हाई जंप हो जाएगी। और हाई जंप में आप सीजर या वैली जंप जो होता है उसी को आप फॉलो करिए। टाइगर जंप है जो आप टाइगर जंप को आपको फॉलो नहीं करना है क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी आपका टाइगर जंप है जो बैन ही रहे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीजर जंप है जो आप कोशिश करिए कि सीजर जंप ही हो, क्योंकि सीजर जंप में आपको कहीं भी डॉट नहीं रहेगा, आपको कोई वहाँ रोकने वाला भी नहीं रहेगा। किसी भी इवेंट में आपको सीजर जंप है वो आपको कोई नहीं रोकने वाला है क्योंकि यही एक मेन जंप है। तो आप सीजर जंप ही करिए। और इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ जो मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन उस एक्सरसाइज से आप इस जंप को बेहतर कर सकते हैं जिसमें आपको सीधे खड़े
होकर आपको जंप करके दोनों पैर को चेस्ट में सटाना होता है। इस जंप को आप फॉलो करिए ताकि आपका हाई जंप है जो आपको बेहतर हो जाएगा। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग जंप, अगर आपकी रनिंग ठीक है, अगर आप रनिंग अच्छे से कर पाते हैं तो आपका लॉन्ग जंप अपने आप हो जाएगा। और ये सिर्फ 12 फीट के लिए नहीं बल्कि 15 फीट है। अगर आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी रनिंग होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी लॉन्ग जंप होगी। तो लॉन्ग जंप आपके रनिंग स्टार्ट करने से आपका रनिंग जितना बेहतर होगा, लॉन्ग जंप आसानी से आपका हो जाएगा। और लॉन्ग जंप में आप ज़्यादा कोशिश ना करें, 10 या 20 बार। ऐसा नहीं है कि कई लोग होते हैं कि लगातार लॉन्ग जंप कर रहे हैं 20 बार 25 बार, तो इतना ज़्यादा लॉन्ग जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग जंप में आपको सबसे ज़्यादा पैर में दर्द होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप 5 से 6 बार लॉन्ग जंप करें ताकि आपके पैर में दर्द ना हो, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया गया है। अगर आपके पैर में दर्द हो जाते हैं तो आप 5 से 6 दिन भी आप अच्छे से फिजिकल नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पैर को बचा के रखें और अच्छे से धीरे धीरे फिजिकल करें, ताकि आप आसानी से फिजिकल के जो फिजिकल है एक जो दिया गया है आप आसानी से पास कर जाइएगा। और डाइट की बात कर लेते हैं। तो डाइट आप दूध, जो भी मतलब जो अच्छे प्रोटीन के हिसाब से जो डाइट है वो आप कर सकते हैं। जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, केला हो गया, ये सब आप खा सकते हैं। और दौड़ने के जो उपरांत है आप ग्लूकोज हो गया या फिर ORS का घोल यानी इलेक्ट्रिक पाउडर जो एक आता है वो आप पी सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसमें डिहाइड्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और साथ में एक नारियल पानी भी आप पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप सुबह सुबह नारियल पानी पीकर अगर रनिंग करने जाइएगा तो आपका जो गला है वो बहुत कम ही सूखता है, तो आप नारियल पानी एक पी सकते हैं। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर आप फिजिकल स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले आप सोचिए कि मैं पहले SI का फिजिकल है जो कंप्लीट कर लूँ। ऐसा नहीं है कि आप सार्जेंट का ही फिजिकल के लिए लगे रहें, क्योंकि सार्जेंट में बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगाना पड़ता है। इससे आपके पैर में दर्द होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले आप SI का फिजिकल जितने भी दिया हुआ है आप उसको कंप्लीट रखें और अपने माइंड को फ्री रखें, क्योंकि अगर आप SI का फिजिकल यहाँ पे ग्राउंड पे आप पास 4 से 5 दिन में अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप सार्जेंट का फिजिकल के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर आपका SI फिजिकल नहीं कंप्लीट हो रहा है तो सार्जेंट का फिजिकल के लिए प्रयास करना बेकार जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पहले SI का फिजिकल कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपको जितना एफर्ट लगाना होगा आप उतना एफर्ट लगा के आप सार्जेंट के फिजिकल भी क्वालिफाई करने का प्रयास करिएगा। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा वीडियो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।